प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले की बुधनी सीट से मौजूदा विधायक हैं। 1990 में शिवराज पहली बार बुधनी के विधायक बने थे। नवंबर 2005 में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। मई 2006 में बुधनी सीट पर उपचुनाव जीतकर शिवराज दूसरी बार विधायक बने। क्या अब छठवीं बार बुधनी में चलेगा शिवराज का राज? कैसा है मुख्यमंत्री की सीट का सियासी इतिहास? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और अब पूरे राज्य में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सत्ताधारी भाजपा की ओर से चुनावी मौसम में कई नई योजनाएं शुरू कर दी गई। वहीं कांग्रेस भी चुनाव जीतने पर कई तरह के लाभ मतदाताओं को देने का वादा कर रही है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी मतदाताओं को चुनावी गारंटियां दे रहे हैं। इन सब के बीच कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर सभी की नजर रहेगी। इन्हीं सीटों में से एक है सीहोर जिले की बुधनी सीट। इस सीट से राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं। शिवराज 2018 में यहाँ से कुल 5वीं बार जीते हैं। पहले जानते हैं यहाँ का भूगोल कैसा है। बुधनी सीट सीहोर जिले का इतिहास है। इस जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। इनमें बुधनी के साथ सीहोर, इछावर और आष्टा विधानसभा सीटें आती हैं। मुख्यमंत्री का जिला राजधानी भोपाल से महज 35 किलोमीटर दूर है। जिले का कुछ क्षेत्रफल 6,578 वर्ग किलोमीटर है। जिले में 8 तहसील और 5 ब्लॉक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले की कुल आबादी 13 लाख से ज्यादा है। जिले के करीब 60% आबादी साक्षर है। सीहोर जिले का पुराना नाम सिद्धपुर माना जाता है। कहा जाता है कि शैव, शाक्त, जैन, वैष्णव, बौद्ध और नाथ सन्यासियों ने सीहोर को अपनी गहन साधना का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। ऐसा माना जाता है कि महर्षि पतंजलि ने भी कुछ वक्त यहाँ बिताया था। राम, लक्ष्मण और सीता भी वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे थे। यह जिला कभी भोपाल स्टेट का हिस्सा था। मध्य प्रदेश के गठन के बाद भोपाल राज्य की राजधानी बनी। उस वक्त भोपाल सीहोर जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। 1972 में सीहोर को विभाजित करके भोपाल अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया। अब जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश की जो बुधनी सीट है ये इतनी चर्चित क्यों है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सीट से मौजूदा विधायक है। 2005 में बाबूलाल गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री बने। शिवराज विदिशा लोकसभा सीट से सांसद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बुधनी सीट से उपचुनाव लड़ा और यहां से विधायक बने। तब से लेकर इस सीट से अभी तक वो जीतते आ रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसा रहा है इस सीट का चुनावी इतिहास। 1956 में आधुनिक मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसके बाद 1957 में राज्य में चुनाव हुए। इस चुनाव में बुधनी सीट पर चुनाव हुए। उस वक्त यहां से कांग्रेस की राजकुमारी सूरजकला ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने निर्दलीय मथुरा प्रसाद को 705 वोट से हराया था। उस वक्त इस सीट पर कुल 58,573 मतदाता थे। पहले चुनाव में कुल 43.3 यानी 28,103 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। राजकुमारी सूरजकला को कुल 9,672 वोट मिले थे। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मथुरा प्रसाद को 8,967। राजकुमारी सूरजकला इस सीट से जीती अब तक इकलौती महिला विधायक है। 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से निर्दलीय बंशीधर को जीत मिली। उन्होंने हिंदू महासभा के मथुरा प्रसाद को 3,082 वोटों से हराया। 1957 में यहां से जीतने वाली कांग्रेस की राजकुमारी सूरजकला को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। 1967 के विधानसभा चुनाव में यहां पहली बार जनसंघ को जीत मिली। इस चुनाव में जनसंघ के एम शिशिर ने कांग्रेस के एस राम को 3,000 वोट से हराया। 1972 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर यहां की जनता ने नए चेहरे पर भरोसा जताया। इस बार निर्दलीय शालिग्राम वाल्मीकि जीते। उन्होंने कांग्रेस के बंशीधर कालूराम को 2,600
वोट से हराया। सालिग्राम बुधनी सीट से लगातार 2 चुनाव जीतने वाले पहले नेता बने। उन्होंने 1977 में विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर यहां से जीत दर्ज की। इस चुनाव से सालिग्राम ने कांग्रेस के सैयद एजाज अली सरफराज अली उर्फ पुतन को 13,000 वोट से हराया था। 1980 और 1985 में यहां लगातार 2 बार कांग्रेस को जीत मिली। 1980 में KN प्रधान यहां से जीते तो 1985 में कांग्रेस के ही चौहान सिंह को जीत मिली। 1990 में यहां से शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा का खाता खोला। शिवराज लोकसभा चले गए तो 1993 और 98 में इस सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। 1993 में कांग्रेस के राजकुमार पटेल तो 1998 में कांग्रेस के ही देव कुमार पटेल ने जीत दर्ज की। 1990 के विधानसभा चुनाव में बुधनी सीट के चुनाव में पहली बार शिवराज सिंह चौहान मैदान में थे। इस चुनाव में उन्होंने बुधनी सीट पर भाजपा की जीत का खाता खोला। इसके बाद शिवराज विदेशी लोकसभा सीट से सांसद बन गए। 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा में लगातार 5 बार शिवराज विदिशा से सांसद बने रहे। 2004 का लोकसभा चुनाव जीतने के 1.5 साल बाद शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए। उस वक्त बुधनी से भाजपा के राजेंद्र सिंह विधायक थे। 2003 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के राजकुमार पटेल को 10,436 वोट से हराया था। शिवराज के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजेंद्र सिंह ने यह सीट उनके लिए खाली कर दी। 2006 से लगातार शिवराज के पास है बुधनी सीट। 29 नवंबर 2005 को शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने बाबूलाल गौर की जगह मुख्यमंत्री बनाया। मई 2006 में बुधनी सीट पर उपचुनाव जीतकर शिवराज दूसरी बार विधायक बने। शिवराज को 67,000 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के राजकुमार पटेल को 36,525 वोट से हराया। पटेल को सिर्फ 30,164 वोट मिले। चुनाव दर चुनाव बड़ा शिवराज की जीत का अंतर। 1990 में शिवराज पहली बार बुधनी के विधायक बने थे, तब उनकी जीत का अंतर 22,810 वोट का था। 2006 के उपचुनाव में उन्होंने इसको बढ़ाकर 36,000 कर दिया। करीब 2.5 साल बाद जब 2008 के विधानसभा चुनाव हुए, तब उन्होंने कांग्रेस के महेश सिंह राजपूत को 41,525 वोटों से हराया। 5 साल बाद जीत का ये अंतर 84,805 वोट का हो गया। इस बार उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान को हराया। शिवराज के चुनाव दर चुनाव बढ़ते जीत के अंतर पर 2018 में ब्रेक लगा। 2018 में हुआ सबसे रोचक मुकाबला। बीते चुनाव में बुधनी विधानसभा सीट पर शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस ने अरुण यादव को मैदान में उतारा। अरुण यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के साथ ही उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव के बेटे हैं। अरुण यादव ने मैदान में उतरते ही बुधनी सीट में चर्चा का माहौल बना दिया। हालांकि जब नतीजे आए तो शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जीतने में सफल रहे, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर 2013 के मुकाबले थोड़ा कम हो गया। 2013 में 84,000 से ज्यादा वोटों से जीतने वाले शिवराज इस बार सिर्फ 58,000 वोटों से ही जीत पाए। इस चुनाव में शिवराज को कुल 1,23,000 वोट मिले, वहीं अरुण यादव को महज 64,493 वोटों से संतोष करना पड़ा। तो आपको बता दें, ये है पूरा इस सीट का समीकरण, जिस सीट से मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो आते हैं बुधनी सीट से। और अब आपको बता दें कि अब 2023 के 17 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होने और इसको लेकर एक के बाद एक सभी पार्टियां अपनी रणनीतियां बनाती नजर आ रही है। इसमें से एक सीट बुधनी पर भी है। बुधनी हमेशा से ही जो है वो शिवराज का गढ़ मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। और इस बार अगर यहाँ पर 2018 से भी गिरता है इनका वोट बैंक, तो ये महज सोचने वाली बात होगी कि कहाँ इनकी छूट है, जो कहाँ इनकी जो कमी है वो हो रही है। क्योंकि हमने देखा है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जनता ने नहीं चुना था, जनता ने चुना था कांग्रेस को। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो समीकरण है, जो आंकड़े हैं वो बदलते गए, जिस तरीके से एक अंदरूनी रणनीति खेली गई, उसके तहत कमलनाथ की सरकार गिरकर वहां पर शिवराज की सरकार बन गई। लेकिन 2023 में क्या होगा, इसको लेकर अभी कुछ कहना कठिन है। लेकिन आप कहीं मत जाएं, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हर पल पल की खबर यहाँ पर मध्य प्रदेश इलेक्शन से रिलेटेड देते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज के इस प्रोग्राम में मैं इतना ही। धन्यवाद।